आए। तो आप लोगों का शेक कहाँ है? जल्दी से जाके शेक लाइए। और देखिए मेरा है अफ्रेश, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान का मील प्लान अलग है, टाइमिंग अलग है। ऑफिस आवर्स की टाइमिंग अलग होती है ना हमारी, और हमारे तो जो होम मेकर्स हैं उनकी तो टाइमिंग उनके बच्चों और उनके हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती है। जब उनके बच्चे और हस्बैंड रेडी होके चले गए तब उनका ऑफिस का टाइम स्टार्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे कोच ने जो मुझे मील प्लान दिया है, मैं उसके अकॉर्डिंग अभी अपना फ्रेश ले रही हूँ। आप लोग लीजिए जल्दी से अपना शेक। ज्योति पांडे जी, अभी 20% वर्कआउट फिनिश हो गया है, जल्दी से अपना शेक लीजिए, फिनिश कीजिए ये फ्रेश। रिंकी जी, आप भी अपना फ्रेश फिनिश कीजिए, छत पर बैठे हैं, जल्दी से जाके फटाफट से अपना शेक बनाइए। चलिए, आज जो है ना मैं ऐसे ही जो है अपना आप इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ, अपनी फोटो के साथ में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। देखिए, ये हूं मैं, है ना? दिख रहा है यहाँ पर? यस, देखिए, आप देख सकते हैं मेरे को। बहुत लोग मेरे को इस कम्युनिटी में जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे डेली में देखते हैं। अभी यहाँ पर जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है, उनके लिए देखिए, ये जो मेरी जीन्स वाली जो लेफ्ट साइड वाला जो मेरा फोटो है ना, जिसमें मेरे हाथ में मेरी बेबी है, मेरी 10 महीने की बेबी है। एंड आई वॉज लाइक कि अगेन मैं 5-6 महीना प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा मैं फील कर रही थी। और ये फोटो ना फुल मेरे स्क्रीन हस्बैंड ने, कीजिएगा ना मैडम। वो मैम अपूर्वा फुल, मैडम फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन है मैम, फुल स्क्रीन है। आपका वो स्लाइड भी दिख रहा है साइड में, तो पॉसिबल हो तो वो फुल अच्छा, स्क्रीन कीजिए। ओके 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 ओके। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अभी, और ये फोटो लेने पर ना मैं मेरे हस्बैंड पर बहुत गुस्सा हुई थी। मैंने कहा मैं इसमें कितनी गंदी लग रही हूँ, कितनी मोटी लग रही हूँ, प्लीज इस फोटो को डिलीट मारो। एंड लकीली उन्होंने वो फोटो डिलीट नहीं मारी, मुझे चिढ़ाने के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने वो फोटो रखी। और अभी देखो, मतलब उसके बाद धीरे धीरे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेरा ये ब्लू सूट वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरा फेस इतना ज्यादा फैल गया था ना, मतलब जैसा लग रहा था कि किसी ने वो साइकिल वाली पंप नहीं होती है, मेरे, आप देखोगे ना, एक ही हाथ में मेरी चूड़ी है, इसमें जो दूसरा हाथ है उसमें चूड़ी ही नहीं है। मतलब जो सबसे बड़ा साइज भी होता है ना चूड़ी का, वो भी मुझे टाइट आता था। मुझे अपने चूड़ी, पायल, बिछुए, सब कुछ मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि सारी चीजें वो इतना फंस जाती थी, इतना टाइट हो जाती थी कि मुझे प्रॉब्लम होता था। और अभी ये देखो, अभी ये रिसेंटली मैं नैनीताल घूमने गई थी अपने हस्बैंड के साथ में, मुझे मेरी बिटिया का पासपोर्ट बनाना था। तो देखिए, अभी जो शेप है ना, उसको आप देखकर मतलब बहुत से लोग तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि कभी अपूर्वा ऐसी थी और अभी आज अपूर्वा ऐसी है। और जिन लोगों ने मुझे बहुत साल पहले देखा था, बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर हूँ और मैं 2007 से टीचिंग कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे बहुत पहले से देखा था ना, वो मुझे आज भी बोलते हैं, अपूर्वा वो तो बदली ही नहीं, है ना? देखिए, चलिए इसी के साथ छोटा सा अपना एक और इंट्रोडक्शन फिर से दे देती हूँ कि ये तीनों मैं ही हूँ, जिसका नाम है अपूर्वा अग्रवाल। और मैं काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, इस हेल्दी कम्युनिटी से। पोस्ट प्रेगनेंसी अपने वेट लॉस के रिगार्डिंग में जुड़ी थी, मैंने सब कुछ ट्राई किया था। क्योंकि वही होता है ना, पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि भाई सब कुछ गूगल पे हम गूगल करके निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे, हमें किसी कोच की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही कोच हैं, सारी नॉलेज हमें मिल सकती है। बट नहीं, जो अपने फील्ड में मास्टर होता है ना, उसी के पास से हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। अभी हमको बुखार होता है, हम खुद से, अभी घर में कितने लोग ऐसे हैं जब बुखार होता है तो खुद से एक डोलो खा लेंगे, है ना, पैरासिटामोल खा लेंगे, लेकिन क्या वो बुखार ढंग से? अच्छा, यस, देखिए कितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं। लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ जाता है ना, और हम जब चेकअप कराते हैं जाके, तब हमें समझ में आता है कि अरे ये बुखार नहीं, ये तो टाइफाइड निकला। तो जो असली रीजन होता है हमारी बीमारी का, हमारी जिस जिस चीज को हमको जरूरत होती है ना, वो हमें एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो मेरा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये मैं लेके नहीं आई हूँ खुद, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, दूसरों को भी नॉलेज देती हूँ ना, पढ़ाती हूँ, फ्यूचर बनाती हूँ। तो कहते हैं ना कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे उनका फ्यूचर बनाते हैं, देश के भविष्य निर्माता हैं। बट अपना ही मैं रिजल्ट नहीं ला पा रही थी। तो अगर आपके कोच आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, जस्ट आंखें बंद करो और डू दैट, आपको बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। इसी के साथ में देखिए, ये है मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ जो हैं। फर्स्ट वाले फोटो में आप देख सकते हैं दोनों का टमी निकला हुआ था, मेरी मदर इन लॉ के हाथ में छड़ी है।
वो सीधे पैर रख के खड़े नहीं हो पा रहे थे। देखो आप देख सकते हो ना उनका खड़े होने का पोस्चर, उनके जो स्लाइड चेंज पैर नहीं है हो ना। रहा है पूर्वा जी, स्लाइड मैम चेंज नहीं यहाँ, हो रहा है डियर। यहाँ पे तो चेंज हो गया है मेरे पास। नहीं, नहीं हो रहा है डियर। एक सेकेंड, मैं फिर से शेयर कर दूँ। जी। अभी दिख रहा है मैम? यस, नाउ परफेक्ट। यस। देखिए अभी देखोगे ना उनके जो वो खड़े हैं ना, उनके पैरों का पोस्चर भी आप देख सकते हो। उनके पैर कभी सीधे ही नहीं रहते थे क्योंकि उनको यूरिक एसिड का इशू था। उनके घुटनों में इतना ज्यादा दर्द था कि एक बार वो इतना बीमार हो गए कि वो बिस्तर पर बिल्कुल पड़ गए। और एट प्रेजेंट हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो जो कूलर के नीचे की ट्रॉली होती है ना पहियों वाली, हमने उस पे पटला रखकर इनको बिठाया और कमरे से ले जाके बाथरूम तक ले जाते थे, नहलाना धुलाना, कुर्सी पर बिठा के सब कुछ करना पड़ा। इवन अपने हाथ से, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे फादर इन लॉ ने जब एक टाइम यहाँ पे स्टोरी बोला था ना, तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि मेरे फादर इन लॉ ने ये तक भी सोच लिया था कि शायद अभी इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बट राइट नाउ मेरे फादर इन लॉ ने खुद 4 मंथ्स में 12 kg का फैट लॉस किया है। मेरी मदर इन लॉ ने खुद 5 मंथ्स में 20 kg का, 97 kg हो गए थे वो। और अभी 77 kg, और अभी भी उनकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू है। और आप इस वाली फोटो में देख सकते हो, बिल्कुल स्लिम हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ठीक है। तो अभी देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो क्या है? अच्छा, किस किस को शॉपिंग करना बहुत पसंद है? लेडीज के लिए तो क्या होता है ना, टेंशन बस्टर होता है वो। जब भी हमको क्या होता है, टेंशन होती है ना, हम अपना जो सारा स्ट्रेस है वो शॉपिंग करके रिलीव कर देते हैं। एकदम से मजा आता है जाके, हम चाहे विंडो शॉपिंग के लिए ही जाएं, लेकिन जाते जरूर है ना। बहुत सारे लोग हैं ना, यस बहुत सारे लोग। और प्लीज रिक्वेस्ट है, चाहे आप दादी हैं, नानी हैं, मम्मी हैं, बहन हैं, कुछ भी है, सेशन को लीव मत करिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आज हार्ट टू हार्ट टॉक होने वाली है। मुझे भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और ऑनलाइन शॉपिंग के तो मजे ही अलग है ना। आजकल तो जाना भी नहीं पड़ता है, जैसा हम घर में बैठे हैं वैसे ही काम चलाएंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ क्लब में आते हैं। अभी अपने हस्बैंड से मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे तू तो मुझे मोटी भी पसंद है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू मोटी है या पतली। मैंने कहा नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। जब आप पतले होते हो, जब आप शेप में आ जाते हो, जब आपके कपड़े आपके पास आने लगते हैं ना वापस से, जब ये डबल चिन आपकी गायब हो जाती है, आप आईने में खुद को देखते हो सुबह खड़े होके, तो आपको जो अच्छी, दूसरे तो जो कहेंगे वो कहेंगे, जिनको आपसे प्रॉब्लम है ना उनको तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहने वाली है। लेकिन जब आप खुद को देखते हैं पतले होते हैं, तब जो फीलिंग आती है ना वो बहुत अमेजिंग है। और क्या होती है? वो होती है हमारे हेल्दी फूड से। शॉपिंग के लिए, मोस्टली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हम ही लोग जाते हैं, है ना। हमारे हस्बैंड्स तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, हम ही लोग जाने वाले होते हैं ऑफिस में शॉपिंग, उसमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो कैसे जो है वो आप एक हेल्दी फूड चूज कर सकें, आज वो हम देखते हैं। और आपको छोटे छोटे से ट्रिक्स में भी बताऊंगी। मेरा स्लाइड शेयर हो रहा है ना, दिख रहा है ना मैम? यस यस यस, दिख रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चूज हेल्दी फूड। देखिए एक छोटा सा जो है ये एक क्या बोल सकते हैं ना, जो स्टोर्स होते हैं, जो फूड स्टोर्स होते हैं, फूड मार्ट होते हैं, ये उनका एक फोटो है। जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, सारे कलर्स हमको ऐसे विजिबल होते हैं ना, हमारी आंखों को जो है वो फूड मिल जाता है, आइस का फूड है ये हमारा। और सारी चीजें हम वहां जाके खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लिस्ट बना के जाते हैं, सोचते हैं कि हम ये लेंगे, और हम कुछ और उठाकर भी साथ में ले आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि मैं जा रही हूँ वी मार्ट में, ई मार्ट में, और अभी तो वो कितने स्टोर्स खुल गए हैं ऐसे, लाने जाने होते हैं 5 सामान और लेके आ रही होती हूँ मैं 15 सामान। ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये बिस्किट, अरे ये भी दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी रख लो। सब चीजें जो कि हमको नहीं भी खानी होती हैं, हम वो भी लेकर आ जाते हैं वहां से। लेकिन अब देखिए जो लेआउट होता है ना वहां पर, वो कैसे सेटअप करते हैं। आपने भी देखा होगा ना, किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में भी, जैसे आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एंट्रेंस पर ही क्या होता है, वहां पे स्टैंडी खड़े होते हैं। स्टैंडिंग मतलब जो बैनर्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं वो लगाए होते हैं, जिसमें उनके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के फोटो लगे हुए होते हैं। तो वो क्या, हम उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं, हम देखते हैं अरे वाह कितना अच्छा ये बिल्डिंग है, कितनी अच्छी ये स्कूल है, यहाँ पर हमारा बच्चा तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखेगा। वैसे ही इन शॉप्स में, इन मॉल्स में क्या होता है,
माइंड ट्रिक खेली जाती है। हमारे बच्चों का जो हाइट लेवल होता है ना, छोटा 2 फुट 3 फुट, उस ही लेवल पे बहुत सारे कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट चीजों के जो है, ये क्या रखते हैं, वो स्टफ रखते हैं जो कभी हमारी लिस्ट में, हमारी बकेट लिस्ट में, हमारी ग्रोसरी शॉपिंग में होता ही नहीं है। और वो हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करता है। और देखिए क्या होता है वहां पर, स्पेशली आपने देखा होगा बिलिंग काउंटर पर, मैं जब जाती हूँ ना बिलिंग काउंटर पर, वहां पे क्या होगा, या तो कोई चीज 49 99 की होगी, या फिर 19 रुपीज की होगी, या फिर बाय वन गेट वन के ऑफर लगे होंगे, क्योंकि बिलिंग कराने के लिए हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और हम वहां पर खड़े होकर ये अपने चारों तरफ ये चीजें देख रहे होते हैं, और पक्का कोई ना कोई एक चीज तो, या कुछ नमकीन के ऐसे रैपर पैकेट्स बना के दे देते हैं कि 99 में इतने सारे नमकीन आपको मिलेंगे, एक उन्होंने पैकेट सा बनाया होता है। और हम वो भी अनजाने में, ना चाहते हुए भी, हम वो भी अपने साथ अपने पास ले आते हैं। और देखा है ना मॉल्स में, वहां पर फूड के जो ये पैकेजिंग होती है सबसे आगे रखी होती है, फ्रंट में रखी होती है। घुसते के साथ ही हमारा बच्चा जो है वो इनको देखना शुरू कर देता है, लेज के चिप्स के पैकेट्स हो गए, कुरकुरे के पैकेट्स हो गए, और जितने भी ये, मेरे हिसाब से तो ये अनहेल्दी ही रहने वाले हैं हमेशा। ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पर दिखती हैं। देखिए स्टोर में जो खाने पीने का सामान होगा ना, जो अनाज होगा या जो चीज हेल्दी होगी, वो सबसे एंड में लगी हुई होगी। और जो चीज अनहेल्दी होगी ना, वो सबसे पहले लगी होगी। और हमारे बच्चों के हाथ जहां तक पहुंच जाए, जहां तक उनकी नजरें पहुंच जाए, वहां पर जरूर सेट किया होगा। अभी देखिए जो भी पैकेज्ड फूड है, सबसे पहले क्या है, शाम को बच्चे घर पर आए, बच्चे कह रहे हैं मम्मा भूख लगी, जल्दी से हम क्या बनाए, ले बेटा मैगी खा जल्दी से। वैसे 2 मिनट वाली मैगी कभी 2 मिनट में बनती नहीं है, लेकिन होता क्या है, मैगी इज द इजीएस्ट ऑप्शन। हम उनके लिए पराठा ऑप्ट करने के बजाय, या उनके लिए कुछ हेल्दी बनाने के बजाय, हम भी थोड़ा काम में लेजी हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि भाई अभी हमें 36 काम करने हैं, लो भाई मैगी खाओ। नहीं तो क्या, 5 रुपए ले जाके चिप्स का पैकेट ले आ, पैकेट फूड लेकर आते हैं, जो रेडी फूड होता है वो लेकर आते हैं, बजाय हम उसका हेल्दी ऑप्शन चूज करने के। हम बच्चों को जो क्या बोलते हैं ना, पॉपकॉर्न होते हैं, एक्टू पॉपकॉर्न और मैगी के पैकेट किस किस के घर में है? कोई बताएगा मुझको, किस किस के घर में है भाई? मेरे घर में भी थे, सबके घर में होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी जब ये नॉलेज मिल गया है ना, अभी जब ये पता चल गया है कि ये चीज अनहेल्दी है, अभी मेरे घर में ये तो नहीं मिलेगा। और जो एक्टू है ना, यस नेहा जी कह रही है हाँ उनके घर में है, कोई इशू नहीं है। अभी तो आपको देखिए, ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज मैं आपको पहली बार दे रही हूँ, या मैं पहली बार बता रही हूँ कि ये चीजें अनहेल्दी है, नहीं। सबको पता है ये चीजें अनहेल्दी हैं। इवन आज के बच्चे को भी पता है कि ये चीजें अनहेल्दी हैं, उनको भी उनके स्कूल में छोटी क्लासेस से सिखा दिया जाता है कि ये चीजें अनहेल्दी हैं। काजल जी वेरी गुड, नहीं खाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम फिर भी उन्हें चूज करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को जो है, माइंड के साथ में गेम खेला जाता है ना वहां पर, जब हम मार्ट वगैरह में जाते हैं तब में। तो हम इनकी जगह पे बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है हमारे साथ में। आप घर में दलिया बना के रख सकते हैं, ओट्स लेके आ सकते हैं, मैक्रोनी जो है वो मैदा की जगह सूजी की लीजिए। नूडल्स भी लेने हैं तो जो आप मैदा की जगह पे जो वीट, होल वीट वाले जो नूडल्स होते हैं, थोड़ा सा 2 4 रुपए कॉस्टली आएंगे, बट आपकी हेल्थ पर कितना बेनिफिट देंगे, ये आपको सोचना है। जो वो मीसली के जबे होते हैं ना, वो वाले जो सूजी वाले जबे होते हैं, आप उनको ऑप्ट कीजिए। और जितना हो सकता है आप फ्रेश फूड लीजिए, बिल्कुल फ्रेश फूड लीजिए आप, बिल्कुल। अब आप कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये बिस्किट्स है ना, कितने कलरफुल बिस्किट्स होते हैं, तरह तरह के बिस्किट्स होते हैं। अब बच्चों के लिए क्या करते हैं, वो चॉकलेट बिस्किट्स, उसके बीच में वो क्रीम लगा देंगे, एंड आपको पता ही नहीं है कि वो क्रीम में तो एक्चुअल फ्लेवर्स हैं ही नहीं, दिस इज ऑल शुगर। हम सिर्फ शुगर दे रहे हैं बच्चे को। कितने लोग कहते हैं कि जब बच्चा कोल्ड ड्रिंक या ऐसे जूस वगैरह पीता है और बहुत एक्टिव हो जाता है, तो कहते हैं ना हम बच्चों को कि वो शुगर रश हो गया है बच्चे को। शुगर रश मतलब उसकी बॉडी में एकदम से इंसुलिन इतना ज्यादा बनना शुरू हो गया है कि वो एकदम एक्टिव हो गया है। तो वो चीज बच्चे की बॉडी भी फील करती है, तो हम तो बड़े हैं, हम क्यों नहीं इस चीज का ध्यान रख सकते? अगर बिस्किट खाने ही हैं, ऐसा नहीं है कि घर में बिस्किट नहीं लाने हैं या नमकीन वगैरह लेके नहीं आनी है, आप हेल्दी ऑप्शन चूज करिए, जो जिसमें ओट्स के बने हुए हों, जो बाजरे के रागी के बिस्किट्स होते हैं,
उसके बने हुए हों, अब वो बिस्किट्स लेके आइए, देखिए टेस्ट एक बार चेंज करके तो देखिए। बच्चे अभी देखिए यहाँ पे वर्कआउट में कितनी मदर्स ऐसी थी जिनके साथ में उनके बच्चे भी वर्कआउट कर रहे थे, तो बच्चे तो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, दादी माँ कहती थी ना, कच्ची मिट्टी के घड़े हैं। हम जैसा उन्हें ढालेंगे वैसा ही सीखेंगे। हम क्यों उनको ये अनहेल्दी चीज खिला के हम उनको ओवर ओबीज कराना चाह रहे हैं या उनको मेल न्यूट्रिशन कराना चाह रहे हैं। अभी कोल्ड ड्रिंक्स, अभी रिसेंटली एक वीडियो भी था ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की कैन, मैं मतलब किसी कंपनी का नाम ऐसा डिफेम नहीं कर रही हूँ, बट जो कोल्ड ड्रिंक की कैन रखी थी उसको हटा दिया उन्होंने, और पानी की बोतल रखी हुई थी। और सबसे बड़ी चीज, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो हर्बल लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन लेते हैं, शेक लेते हैं। एथलीट्स जिनको बहुत ज्यादा फिट रहने की जरूरत होती है, उनको भी पता है कि वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन कौन सा है। ये जितने भी पैकेट फूड हैं, ट्रॉपिकाना के जूस हो गए, मिक्स जूस हो गए, फ्रूट जूसेस जितने भी हो गए हैं, छोटे छोटे, आज की डेट में तो वो एप्पी फिज आता है ना, 5 रुपए की छोटी सी इतनी अट्रैक्टिव सी बॉटल होती है कि बच्चे तो खाली बॉटल की रख के उसको घूमते हैं। लेकिन आपको पता है, कभी आपने पीछे से देखा, इसको लेवल देखा इसका पढ़ के, जो पीछे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स के जो रेशियो लगे हुए होते हैं उसमें, आप इनके इनसे पता है, आप एक दिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल से अपना टॉयलेट साफ कीजिए, क्या मस्त टॉयलेट साफ होगा, हार्पिक से भी ज्यादा अच्छा साफ होगा। हार्पिक छोड़ के आप इससे साफ करेंगे, सोचिए हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा होगा, इसमें कितने केमिकल्स मिले हुए हैं। हमारी इंटेस्टाइन को, हमारी आंतों को ये कितना अंदर से खोखला कर रहा है, और फिर हम कहते हैं कि हमको जो है हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, मेरे ही घर में मेरी ही सिस्टर का अभी 8 साल का बेटा है, और उसको, क्योंकि भाई अब वर्किंग है, चले जाते हैं, पीछे बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, हमको इतना ध्यान कौन रखेगा, ध्यान, परेशानी है, प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन क्या है, घर पे ये रखिए ही नहीं। और वो अभी अपनी जो बात कंटिन्यू कर रही थी कि 8 साल का वो बच्चा अभी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, बिकॉज उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन आ गया। उसकी जगह पे आप हेल्दी ऑप्शन रखिए ना। अब घर में छाछ रखिए बना के। मेरी बिटिया को कोल्ड ड्रिंक के नाम पे जूस 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 बहुत पसंद है, मैंने क्या ऑप्शन चूज कर लिया अभी, मैं नींबू पानी बनाती हूँ, मैंने चीनी पीस के रखी हुई है, सब कुछ रेडीमेड रखा है कि जैसे ही वो मांगे बस मुझे सिर्फ नींबू निचोड़ना है, नमक चीनी डालना है, उसको हल्का सा ठंडा पानी लगा के उसको पाइप से जो है वो पिला देना है, और मेरी बिटिया हैप्पी। बच्चों को तो जूस ही चाहिए ना। आप जो बच्चों को फर्स्ट टाइम बताएंगे, बच्चा तो उसी को सही समझता है ना, बच्चा तो पहले आपके पास घर में है। तो ये हैबिट्स जो हैं वो शुरू से ही अपने बच्चों में मेंटेन कीजिए। उनको फ्रूट, अगर वो साबुत फल नहीं खा रहे हैं, उनका फ्रूट्स का जूस निकाल के दीजिए, मेहनत तो लगेगी, नो डाउट, कि कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती है। एक वो कहावत भी है ना कि शेर के मुंह में भी खाना बैठे बैठे नहीं जाता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है। तो अगर हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करनी है तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अभी देखिए, ये वाले जो पैकेज्ड फूड है, किस किस के घर में जैम है, मेयोनीज रखी होगी, है ना, वो पिज्जा सॉस रखे होंगे, सारी चीजें, इतने इतने तरीके की मेयोज आ गई हैं अभी कि आपको कभी ना, अभी इस कॉल के बाद में, नॉलेज सेशन के बाद में जो है ना, एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि ये मेयो बनती कैसे है। पूरा का पूरा ऑयल होता है, ऑयल को बिल्कुल फेट के जो है, जब तक उसमें ऐसा झाग नहीं आ जाता है तब तक ही प्रिपेयर नहीं होती है। आप पूरा ऑयल खा रहे हैं और अपने बच्चों को घर में ऑयल खिला रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कितने हेल्दी ऑप्शंस हैं। आप इमली की चटनी बनाइए, धनिया की चटनी बनाइए, नारियल की चटनी बनाइए, घर की चटनी बना के रखिए जो 1 हफ्ते तक आप फ्रीज करके रख सकते हैं। सॉस खाना है ना बच्चे को, तो आप टमाटो केचप घर में बना लीजिए। अब बाकी चीजों के लिए हम दिन भर रील्स स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा हेल्दी हैबिट्स के लिए भी स्क्रॉलिंग कर लीजिए। देखिए अभी आप न्यूट्रिशन वैल्यूज अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए कि जो पैकेट है ना आपका, जो रैपर है, एक चिप्स का पैकेट 5 रुपए का, 10 रुपए, 20 रुपए का एक चिप्स का पैकेट है ना, उसमें देखिए कितना फैट है, कितना ट्रांस फैट है, कितना शुगर है। और होता क्या है, हम शुगर कोटेड कर देते हैं किसी चीज को भी। अभी हम घर में नींबू पानी बनाते हैं ना, शिकंजी बनाते हैं, अब बाहर कहीं उसको किसी रेस्टोरेंट वगैरह में पीने जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाता है बताइए, नाम उसका चेंज कर देंगे ना, वो ब्लू लगून कर देंगे, या क्या, और भी पता नहीं क्या क्या नाम कर देते हैं। और जब वो हमारे साथ में आती है, हमारे सामने आती है, तो हम कहते हैं दिस इज द नॉर्मल शिकंजी।
इसका ऐसा क्या नाम रख दिया। तो यही चीज हमारे साथ करी जाती है कि जो रैपर्स हैं, जो चिप्स के रैपर्स हैं, या जो भी पैकेज फूड है, उसमें देखिए पीछे कि जो फैट है, जो ट्रांस फैट है, सबसे खतरनाक हमारी बॉडी के लिए, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करने वाला जो है ट्रांस फैट है। कितना उसमें सोडियम मीन्स नमक, उसमें कितना नमक है उसके अंदर, शुगर, उसका फ्रक्टोज, सुक्रोज, कितना उसमें शुगर हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं इसी के साथ में। और ये देखिए एक्सेस, एक अनहेल्दी बॉडी का फोटो है जिसमें हमने शुगर, सॉल्ट, जितना भी सफेद चीजें होती हैं, कितने सारे केमिकल्स हमने उस बॉडी में डाल रखे हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स। अभी जो पैकेट फूड होता है ना, उसकी शेल्फ लाइफ 6 से 1 साल, 2 महीना, 3 महीना, कितना ज्यादा होती है उसकी। तो उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स रखे हुए होंगे जो वो इतने समय तक टिका रहता है। और एक ये देखिए हेल्दी बॉडी है जिसमें हमने फ्रूट्स डाले हैं, ग्रीन वेजीज डाली हैं, हेल्दी फूड डाला है, हेल्दी फैट खाया है हमने। हाँ, सही सुना आपने, फैट, वो भी हेल्दी, वो खाया है। और एक हेल्दी बॉडी और एक अनहेल्दी बॉडी का अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी एक सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, इतने सारे लोग अभी मेरे साथ बने हुए हैं, थैंक यू। अभी एक सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या खा रहे हैं? हम सब खा रहे हैं डेड फूड, हम एक मरा हुआ खाना खा रहे हैं। शौक लगा ना मैं क्या बोल रही हूँ? एक छोटा सा जो है इसका एक टेस्ट करके देखिएगा, जो चिप्स हैं, जो कुरकुरे हैं, ये जितनी भी चीजें, नाचोस है ना, इसको घर में गमले होंगे ना, उसमें बो के देखिए, उसको डेली पानी दीजिए, उसमें से पौधा उगेगा? बताइए, कितने कहते हैं पौधा उगेगा? आएगा उसमें से पौधा? नहीं। लेकिन वहीं आप गेहूं डालिए, चावल डालिए, दालें डालिए, जितने भी मूंग दाल, कितना भी चीज जो भी है, जो अनाज है, इवन आलू जो है, आलू को हम कहते हैं ना अनहेल्दी है, आलू भी खाना चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी सी कर देनी चाहिए, है ना। कितने लोग हैं ऐसे मेरे घर में भी। अब भाई आलू तो सब्जियों का राजा है ना, हर सब्जी के साथ में आलू बनता है। एक वो जोक भी याद आया था ना कि आलू को भिंडी से प्यार हो गया था, भिंडी आलू के पास आई, उसने कहा कि भाई मुझे तुझसे प्यार है, आलू ने उसे भगा दिया, है ना वहां पर। तो क्या हुआ, भिंडी ने बोला नहीं, जो भी था, मतलब ऐसे ही था कुछ कि भिंडी को उसने भगा दिया, तो उसने कहा मैं तेरे साथ तो कभी सब्जी नहीं बनाऊंगा, मैं बाकी सारी सब्जियों के साथ में बहुत प्यार से रहूंगा। तो अभी देखो ना, भिंडी बनती है बिना आलू के, बाकी सारी सब्जियों में आलू होते हैं, है ना। तो आलू भी खाना है, मेरे घर में भी आलू की सब्जी बनती है, लेकिन ये मुझे चूज करना है कि मैं उसमें कितना आलू डालूं, या उस सब बनी हुई सब्जी में से मैं अपने पेट में कितना आलू डालूं, ये मुझे चूज करना है। तो आपको देखना है, आपको सोचना है कि जो एक चिप्स पैकेट आप खा रहे हो ना, उसमें 200 ग्राम कैलोरी होती है, और उस 200 ग्राम कैलोरी को बर्न करने के लिए, अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए, आपको 1 घंटा वॉक करना पड़ेगा। समोसा, है ना, परफेक्ट ट्रायंगल है, इतना टेस्ट आता है ना, ऐसे मुंह में पानी आ जाता है। देखिए गंगा जी के मुंह में पानी आ गया। मेरे तो बगल में हलवाई की दुकान है, फेमस, मतलब मेरा घर जो है, अगर मैं किसी को एड्रेस देती हूँ तो उस हलवाई के नाम से देती हूँ। मेरे घर में तो मतलब बगल में ही वो है वहां पर। और कितना मजेदार आता है ना जब वहां के पास से निकलो, हाँ, कितनी अच्छी से खुशबू आती है समोसे की। उस एक छोटे से समोसे में ना 200 से 250 ग्राम कैलोरी होती है। आप एक समोसा खाइए, 1 घंटा वॉक करिए, और ऐसा नहीं कि टहलते हुए जा रहे हैं, आपको फास्ट, जिसको बोलते हैं ना ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलना पड़ेगा आपको, तब जाके वो एक समोसा आपकी बॉडी में से पचेगा, है ना। देखिए मैम आई है, मनीषा मैम आई है मेरे घर पर, उन्होंने देखा है वो दुकान, उन्होंने वहां से मैं उनको घुमाने भी लेके गई थी, देखा है उन्होंने वो। तो आप सोचिए, हम अपने बच्चों को, हम अपनी बॉडी में क्या कर रहे हैं अपने साथ। हमारा बॉडी, हमारा शरीर हमारा टेम्पल है, मंदिर है। मंदिर में कचरा डालते हो आप? डालते हो? कितने लोग मंदिर में कचरा डालते हैं? सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर का ही झाड़ू पोछा करते हैं, सफाई करते हैं हम मंदिर की। तो हमारी बॉडी में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। अग्री करता है ना आप मेरे साथ में इस बात के लिए? तो क्यों हम अपने बच्चों को या हम खुद को, नो, कविता जी आप नो बोल रहे हो, मतलब नहीं डालते हो ना कचरा, या सफाई नहीं करते हो, क्या करते हो, मुझे समझ में नहीं आया।
तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए। एक जो नॉलेज है ना, वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया बनाइए। अभी बच्चों के साथ में क्या ट्रिक्स कर सकते हैं, मेरी बिटिया को ना चिप्स, अभी कोई मेहमान आता है कुछ ले आता है तो मना तो नहीं कर सकते ना कि मत लाओ, ये मत दो, ऐसा करके। मैंने क्या ट्रिक किया, मैंने चिप्स का खाली पैकेट रख लिया अपने पास में। मैंने घर के चिप्स बनाए, उस पे मैंने हल्का सा मसाला डाला, उस पैकेट में डाल के अपनी बिटिया को दे दिया। हेल्दी तो खिलाया ना एटलीस्ट मुझे, मुझे पता है ना। चलिए, तो इसी के साथ आई होप कि आपको आज का नॉलेज सेशन अच्छा लगा होगा। अभी जब आप शॉपिंग करने जाएंगे, ग्रोसरी